हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 8th पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रोबी जा रहा है अपनी गाड़ी में पानी पे चलाते हुए और वो बात कर रहा है अपने भाई से, जो कि उसको बता रहा है कि रोबी यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैंने काफ़ी दोस्त बना लिए हैं। और वो कहता है कि आप पैंथरमैन सर को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना कि उन्होंने मुझे इस आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में डाला। और वो पूछता है क्या तुम अपनी नई जॉब पे जा रहे हो? तो वो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, अभी मेरा वहाँ पे ट्रायल पीरियड है, शायद मैं वहाँ पे पक्का हो जाऊँ। तो उसका भाई कहता है हाँ रूबी, तुम हो जाओगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुम वहाँ सभी को पसंद आओगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रूबी जा रहा है अवेंजर्स के नए हेडक्वार्टर पे, जो कि उन्होंने उसी सेलेस्टियल से बनाया है। वो वहाँ पे पहुँच चुका है और वो यही सोच रहा है कि घोस्ट राइडर एज ए अवेंजर वर्क करेगा कि नहीं। उसे लगता है कि नहीं करेगा, पर वो कहता है कि चलो जितना मजा आएगा मैं उतना लूंगा। और अंदर घुसते ही उसको मिलते हैं कैप्टन अमेरिका, जो कि उसको वेलकम करते हैं। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका उसको कहते हैं कि रोबी मुझे उम्मीद है तुम अपना होमवर्क करके आए होगे। तो वो कहता है हाँ मैंने किया है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे मैं ही एक ऐसा एवेंजर हूँ जो कि इस हाई स्कूल में है। तो कैप्टन अमेरिका उसको मजाक में कहते हैं हाँ तुम ही हो, अगर यहाँ पे थॉर होता तो उसे काफ़ी टाइम पहले ही निकाल दिया होता। और ये मत भूलो तुम ही एक ऐसे लोते एवेंजर हो जिसने उस इतने बड़े सेलेस्टियल को अपने काबू में किया और पूरे वर्ल्ड को बचा लिया। तो रोबी कहता है इसका मतलब मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर एवेंजर हूँ? तो कैप्टन अमेरिका उसको अपनी शील्ड मारते हुए कहते हैं नहीं, तुम सबसे नए हो। और वो कहते हैं जब तुम बच्चे थे हम सब तभी दुनिया को बचा रहे हैं। और वो कहते हैं कि चलो मुझे प्रूव करो कि उस दिन जो भी तुमने किया वो तुम्हारा लक नहीं था, तुम उसके काबिल हो। तो वो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैप्टन अमेरिका देख रहे हैं कि घोस्ट राइडर क्या क्या कर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि थोर ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और वो ढूंढ रहा है बाथरूम, जो कि उसे मिल नहीं रहा। और वो कहता है कि ये सेलेस्टियल की बॉडी इतनी भूल भुलैया जैसी क्यों है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं उस टाइम पे जहाँ पे हमारे एवेंजर्स ने हराया था सेलेस्टियल को, मीन्स के फाइनल होस्ट को। यहाँ पे घोस्ट राइडर बहुत खुश होता है कि हमने वर्ल्ड को बचा लिया। तो उसे टोनी कहता है इतना खुश मत हो, हमें कल भी यही सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थॉर पूछता है मेरा भाई लोकी कहाँ पे है? तो तभी वहाँ पे लोकी आता है और कहता है तुम मुझे मेरी हंसी से ढूंढ सकते हो। तो थॉर कहता है तुम इन फाइनल होस्ट को धरती पे ले आए और अभी तुम हंस रहे हो, तुम सच में एक पागल हो। तो लोकी कहता है तुम उस भगवान से ऐसे बात करोगे जिसने एवेंजर को फिर से रीयूनाइट कर दिया। मुझे तो लगा था तुम लोग मेरा स्टैचू बनाओगे, क्योंकि मैंने जितनी बार तुम लोगों को आपस में मिलवाया है वैसा किसी ने भी नहीं किया होगा। तो थॉर कहता है कि हम तुम्हारा स्टैचू तो नहीं बनाएंगे, पर मैं तुम्हारा अपने हैमर से मुंह जरूर तोड़ दूंगा। तो लोकी कहता है तुम लोग ये दिन जरूर याद रखना कि तुम्हें फाइनल होस्ट ने क्या लेसन दिया है। तुम लोग हो एक कॉस्मिक इन्फेक्शन, और अगर तुम लोग एक साथ नहीं होगे तो ये मत सोचना कि सेलेस्टियल को ही पता है कि यहाँ पे तुम लोग हो, और भी बहुत आ सकते हैं, इसीलिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। तो थोर उसे उठा लेता है और वो कहता है तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें तो मैं एस्कार्ड में बंदी बना के रखूंगा। और वो देखता है कि तभी उससे कोई ऊपर की ओर खींच लेता है और तभी वो लोग देखते हैं कि वो सेलेस्टियल उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो थॉर कहता है कि इसको इसके गुनाह का यहीं पे आंसर देना होगा। तो बाकी लोग उसको समझाते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, शायद सेलेस्टियल ही इसको अभी समझाएंगे। तो यहाँ पे घोस्ट राइडर कहता है कि वो हमें एक गिफ्ट छोड़ के गए हैं, और वो गिफ्ट है प्रोगनीटर, जो कि था फर्स्ट सेलेस्टियल जो यहाँ पे आया था, जिसकी डेथ ने हम सबको बर्थ दिया। वो इसको अभी वापस से जिंदा तो नहीं कर सकते, और वो लोग ना ही चाहते हैं कि तुम लोग इसको धरती में ऐसे ही गड़ा रहने दो। ये लोग चाहते हैं कि वो सूरज के सामने शाइन करे। तो इसीलिए एवेंजर्स ने इसको खड़ा करके अपना बेस बना लिया है, ताकि वो टॉप पे रहे और शाइन करता रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने इसको खड़ा कर दिया है और इसके अंदर ही अभी रहने का उन्होंने सोचा है। टोनी स्टार्क और टिचाला पहुंच चुके हैं बेस के अंदर, और टोनी कहता है ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे तो काफ़ी बड़े बड़े रूम्स भी होंगे। तो पैंथर उसको कहता है कि हमने वकांडा से सबसे अच्छे आर्किटेक्ट्स मंगवाए हैं ताकि वो यहाँ पे आके अच्छे अच्छे रूम्स बना सकें, और इसमें हमारी सहायता कर रहे हैं अल्फा फ्लाइट के आर्किटेक्ट्स भी, ताकि ये माउंटेन रहने के लिए हो सके। और नेक्स्ट सीन में हम पहुँचते हैं जेनिफर और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि जेनिफर
तुम में कुछ डिफरेंट है। तो वो कहती है ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि मैं पागल नहीं हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं तुम एक हल्क हो, पर तुम्हारे अंदर जो गामा रेडिएशन है वो ऐसी है कि एक ही बंदे को वो कितनी बार मार सकती हैं। और जब से तुम उन सेलेस्टियल के साथ मिली हो ये तो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा गामा एनर्जी स्टोर कर सकती है और तुम उसको यूज भी कर रही हो एक्सप्लोजन्स करने के लिए। तो यहाँ पे फिर वो कहती है इसका मतलब कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स और मेरी फिजिक्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ब्रूस से भी ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकती हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे ये भी पता चल रहा है कि जब तुम हल्क बनती हो तो जो तुम्हारा मेंटल सेंस है वो इतना कम क्यों हो जाता है। तो जेनिफर कहती है वो मुझे भी नहीं पता कि मैं जब भी हल्क बनती हूँ तो मैं वो आलतू फालतू की बातें क्यों करने लग जाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं एक अच्छी सी स्मार्ट लॉयर हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें तुम पे और टेस्टिंग करनी पड़ेगी इससे पहले कि तुम फील्ड पे दोबारा लड़ने के लिए जा पाओ। तो वो कहती है मुझे नहीं लगता ऐसे डॉक्टर। वो कहती है कि मैंने लास्ट 3 मंथ में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ करी हैं और मैंने खुद पे इतना कंट्रोल करा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और टेस्टिंग की ज़रूरत है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम एक गामा बॉम्ब बन चुकी हो और मुझे नहीं आइडिया कि नेक्स्ट टाइम जब तुम फटोगी तो तुम्हारे आसपास क्या हाल होगा या तुम्हारा क्या हाल होगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, उससे तो बस बुरे लोगों का ही काम तमाम होगा, इससे तो आपको भी एक बहुत ही बड़ा हल्क और बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला हल्क मिलेगा। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाता है थोर, जो कहता है कि कोई मुझे बताएगा यहाँ पे वॉशरूम कहाँ पे है, मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा हूँ पर ये भूल भुलैया में मुझे नहीं मिल रहा। तो जेनिफर कहती है चलो मैं तुम्हें अपने क्वार्टर में ले चलती हूँ, वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि थोर थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि हम बस उसी काम के लिए जा रहे हैं और किसी के लिए नहीं। तो वहाँ पे जेनिफर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये गॉड्स भी इतना शर्माते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पैंथर से पूछते हैं कि इन दोनों में क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं आइडिया और ना ही मुझे जानना है जब तक इसका इफेक्ट उनके फील्ड वर्क पे नहीं पड़ता। अगर तुमको जानना है तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो और ये सब पता कर सकते हो। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे जाना होगा पर तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। तुम सॉर्सर स्प्रिंग में मुझे रिंग कर सकते हो। पैंथर कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है और वो बताता है कि उसने एक ग्लोबल टेलीपोर्टर बनाया है जो कि वो उसके सैंक्टम में भी इंस्टॉल कर सकता है ताकि उसको आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे लिए एक आसानी होगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल और टोनी जा रहे होते हैं। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं तो टोनी अगर तुम मुझे यहाँ पे अपोलोजाइज करना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ सुनने के लिए, क्योंकि मुझे वापस जाना है अल्फा फ्लाइट में। तो टोनी कहता है मैंने तो किसी से भी अपोलोजाइज नहीं किया 1998 से। तो कैप्टन मार्वल कहती है अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से अपोलोजाइज करवाना चाहते हो तो तुम एक बड़ी भूल कर रहे हो। तो टोनी कहता है मुझे तुम्हारी अपोलोजाइज नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। तो कैप्टन मार्वल हैरान होकर कहती हैं क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ पे रुक जाऊँ अवेंजर्स के साथ, क्या तुम भी यहाँ पे रुक रहे हो क्या? तो वो कहता है हाँ, मैं मना नहीं कर पाया जब कैप्टन अमेरिका ने मुझे इतनी बार कहा। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ये याद रखो कि हम दोनों एक साथ काम कर पाएंगे क्या? तो वो कहता है ऐसे काम चल तो जाना चाहिए। तो टोनी कहता है कि हम अपने काम से काम रखेंगे, हम एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं क्या तुम्हें पता है कि मैं जब यहाँ पे रुकूंगी तो अगर तुम कुछ गलत करोगे मैं तुम्हें जरूर टोकूंगी। टोनी कहता है कि हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हमें यहीं पे सभी को रुकना चाहिए ताकि हम दुनिया को ऐसे ही बचाते रहें। कैप्टन मार्वल कहती हैं कि मैं यहाँ पे एक ही शर्त पे रुकूंगी, अगर तुम तीनों मुझसे ये वादा करोगे कि तुम तीनों के अलावा तुम मेरी भी सुनोगे। तो टोनी मान जाता है, पर तभी हमेशा की तरह टोनी कैप्टन मार्वल के सामने एक सेक्सुअल जोक मार देता है जो उनको पसंद नहीं आता और वो उसको वहीं पे पटक देती है। और यहाँ पे सीन पहुंच चुका है साउथर्न ओशन पे, जहाँ पे एक शिप है, वहाँ पे कुछ गार्ड्स हैं जो कि पूरे हाई अलर्ट पे चल रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ से कुछ एंटलांटिस के लड़ाकू आ चुके हैं जो कि उनको ख़त्म करना चाहते हैं। और तभी वहाँ के गार्ड्स उनको देख लेते हैं और उन पे गोलियां चला देते हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं वापस अवेंजर्स के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे टोनी, कैप्टन अमेरिका और थॉर ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपना अवेंजर्स का चेयरपर्सन चुन लिया है। और वो बताते हैं कि ब्लैक पैंथर ये तुम हो। तो यहाँ पे वो ब्लैक पैंथर भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग श्योर हो अपने डिसीजन से, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं हूँ किंग ऑफ वकांडा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए लोगों को ये सब पसंद आएगा। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुम उनकी चिंता मत करो,
हमें एक न्यू लीडरशिप चाहिए, तो हमने तुम्हें चुना है। तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर कहता है, मैं तुम लोगों का बहुत ही शुक्रिया करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारे जो भी उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरूंगा। और वो कहते हैं चलो फिर चलें और हम अपना ऑफिशियल स्लोगन जो कि है अवेंजर्स असेंबल, इससे शुरुआत करते हैं। वो लोग अपने मीटिंग टेबल पे बैठ के बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वार्निंग आती है, वार्निंग लेवल 9 इंटरनेशनल इंसिडेंट। और ये वही इंसिडेंट है जो उस शिप में हुआ है। तो यहाँ पे पैंथर कहता है कि मैं तुम लोगों को बता दूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन आती है मेरे सूट में आ जाएगी। तो हम यहाँ से निकलते हैं और वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि साउदर्न ओशन में जो उन एटलांटिस के लोगों ने हमला किया था गार्ड्स पे, उन्होंने उनको मार के वहीं पे लटका दिया है। और वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि हम पे और भी हमले होंगे, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी वो लोग देखते हैं कि पानी में से उन पे कोई हमला कर देता है, और वो ये हमला किया हुआ है बड़े बड़े किसी ऑक्टोपस ने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमला करवाया है नामोर, जो कि है किंग ऑफ एटलांटिस। तो वो कहता है तुम लोग हत्यारे हो, तुमने मेरे लोगों को मारा है, मैं तुम्हें पानी की उन गहराइयों में ले जाऊंगा जहां पे तुम्हारा चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं आएगी। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।